नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आजम खान एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बन गए, या यूं भी कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से उनके नाम को लेकर इतना बड़ा ऐलान किया गया है, उसके बाद में राजनीतिक हलकों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये शगुफा है, क्या ये सिर्फ यूं ही चर्चाओं में आने का तरीका है, या समाजवादी पार्टी इस समय आजम खान को लेकर वाकई में कोई सोच डेवलप कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब शिवपाल यादव आजम खान से मिलने के लिए रामपुर आते हैं, रामपुर जेल के अंदर उनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से भी मिलते हैं। इसके बाद में जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसका भी दौरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और फिर पत्रकारों से बात करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो आजम खान को वो गृह मंत्री बनाएंगे। अब इस बात को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या सिर्फ ये शगुफा है, क्या सिर्फ यूं ही कह दी गई बात है, या आजम खान को लेकर वाकई समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा प्लान चल रहा है। क्योंकि अभी आजम खान जेल के अंदर बंद है, तो ऐसे में ये भी कयास लग रहे हैं कि अगर जेल के अंदर बंद है तो किस तरह से वो गृह मंत्री बनेंगे, किस तरह से वो चुनाव में जाएंगे। क्या वाकई में उनको लेकर समाजवादी पार्टी इतना सीरियस दिखाई पड़ती, जिनके लिए शिवपाल यादव खुद रामपुर चलकर आते हैं, उनसे जेल में मुलाकात करते हैं, या फिर जिस तरह का जो विरोध कहें या नाराजगी कहें आजम खान खेमे की दिखाई पड़ी जब डिंपल यादव की मौजूदगी में अपना दल एस के 3-4 नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। और जब ये पूरा वाकया सामने आया, उसके बाद में आजम खान गुट के तमाम नेता नाराज हुए कि जिन लोगों ने आजम खान की मुखालफत की, आजम खान को लेकर तमाम तरह के अनाप शनाप बयान जो उन्होंने दिए, अब ऐसे में उनको पार्टी के अंदर शामिल किया जाना, और वो भी बिना आजम खान की अनुमति के ठीक नहीं है, और इसको लेकर तमाम तरह का बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद में शिवपाल यादव जो है रामपुर पहुंच जाते हैं, आजम खान से मिलते हैं। आजम खान से मिलने के बाद में मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई इतनी कह सकते हैं कि इतने सालों तक रामपुर की जो राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा आजम खान बने रहे, 10-11 बार कि वो एमएलए हैं, सांसद रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनकी जेल में जिस तरह की दशा है वो अपने आप में असहनीय है, अपने आप में पीड़ा देने वाली है। क्योंकि आजम खान जमीन पे सोते हैं, प्रॉपर उनको दवाइयां भी नहीं दी जा रही, और इस तरह के तमाम इल्जाम लगाते हुए शिवपाल यादव यहाँ तक कहते हैं कि अगर उनकी जो पार्टी सत्ता में आती है 27 के चुनाव में, तो फिर यहाँ पर आजम खान के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए उनको दी जाएगी, और यहाँ तक कहते हैं कि उनको गृह मंत्री बना दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद में बीजेपी से लेकर और तमाम जो एनडीए कुनबे के लोग हैं वो तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि आखिर ऐसे शख्स को आप जो है गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं, क्या फिर से दंगा करवाना है, इस तरह की बातें सीएम योगी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा संजय निषाद कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब उनको गृह मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और वो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी देख रही है। अब जो पूरा ये मामला सामने आया उसके बाद में तमाम राजनीतिक हलचल मच रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आजम खान चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल से बाहर आएंगे, और क्या समाजवादी पार्टी का प्लान है। क्योंकि ये भी देखा गया कि नदवी जब रामपुर चुनाव में उनको उतारा गया उस वक्त आजम खान खेमा, और खुद आजम खान जो है खुश नहीं थे। इसके बाद मुरादाबाद की सीट पर जैसे तैसे एसटी हसन का टिकट जो उनको दिया गया था उनको ना देकर रुचि वीरा को दिया गया, और आजम खान की जो नाराजगी थी उसको कम करने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस तरह से उनके पक्ष में एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया है, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या आजम खान को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ये भी बात भी किसी छुपी हुई नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे और समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता थे, उस वक्त भी आजम खान को लेकर उनका रुख जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहता था। खुद आजम खान ने भी कहा
कि जब मैंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात उनके सामने रखी तो उन्होंने दूसरा सवाल नहीं पूछा, बस साइन करते गए। यानी जहां जहां मैंने कहा सब जगह पर आजम खान ने जो मुलायम सिंह यादव ने साइन किए, ये आजम खान का कहना था। कुल मिला कर देखा जा सकता है उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया कि मुलायम सिंह यादव के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो रिश्ता था, वो कितना मजबूत था। और ऐसे भी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में आजम खान का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। न सिर्फ रामपुर मुरादाबाद बल्कि पश्चिम यूपी में आजम खान का प्रभाव हमेशा से ताकतवर रहा है। और इसी वजह से जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, आजम खान को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब यहाँ पर जिस तरह का ये पूरा मामला निकला है सामने कि क्या उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा, इससे पहले भी जब जब सरकार आई है सपा की, उनको मजबूत ओहदे दिए गए हैं, पावरफुल मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह शिवपाल यादव ने कहा है कि उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा, तो क्या ये वास्तव में होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या सत्ता में समाजवादी पार्टी का इतना कॉन्फिडेंस अब दिखाई पड़ रहा है उनके अंदर कि क्या वो सत्ता में आने के सपने अब संजोते हुए दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव को देखें तो उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, यानी लगभग सपा ने उस चुनाव में 37 लोकसभा सीटें जीती। इसके अलावा कांग्रेस के साथ में मिलकर जो चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने भी 6 सीटें जीती और दोनों ने मिलाकर 44 के आसपास सीटें जीती और बीजेपी को दूसरे पायदान पर धकेल दिया। ये अपने आप में बड़ा कह सकते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि उसके बाद में ये कहा जाने लगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का जो अब तक रसूख रहा है, जो ताकत रही है, क्या वो कम होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या वो कमजोर होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि ये लगातार जो है अखिलेश यादव जो ये कहा देखा जा सकता है और कहा भी जा सकता है कि बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी चंदा चोरी के मामले में, कभी जो है तमाम और ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार देखा जाता है कि वो बीजेपी को घेराव करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि क्या यहाँ से अब जो बीजेपी है उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा? क्या यहाँ से अब सपा जो है अपने आप को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएगी? और क्या आने वाले दिनों के हिसाब से देखें तो यहाँ कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और आजम खान के जरिए जिस तरह से देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने के जो सपने हैं वो यहाँ पर संजोती हुई दिखाई पड़ती है? शिवपाल यादव ने आजम खान से मिलने के बाद जो कुछ कहा कि आजम खान ने भी उनको कुछ जो है टिप्स दिए हैं या कुछ उनसे बातें साझा की हैं, क्या रणनीति कोई बनाई है, ये भी लगातार कहा देखा जा रहा है। क्योंकि शिवपाल यादव जिस तरह आनंद फानन में रामपुर पहुंचते हैं, आजम खान से मुलाकात करते हैं और उसके बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो यहाँ आजम खान को एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा, आजम खान को जो है गृह मंत्री बना दिया जाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो बयान है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम सीएम को लेकर भी ओपी राजभर तमाम तरह के सवाल उठाते रहे, तो क्या उनके सवाल के जवाब में शिवपाल यादव ने आजम खान का नाम यहाँ पर सामने रखा है? अपने आप में बड़ा बयान है और लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी हलकों में इस बयान के बाद में हलचल मचती हुई दिखाई पड़ती है। अब इस बयान को लेकर जो कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उसको लेकर आपका क्या कहना है? और क्या वाकई में अगर सपा सत्ता में आती है तो आजम खान को गृह मंत्री बना दिया जाएगा? क्या ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा या ये सिर्फ चुनावी जुमला है? आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।